मैं इस वक्त बाहर वॉक करने आया हूँ और मेरे सामने ये मिर्चों की पनीरी है। सब्ज़ मिर्चों की पनीरी छोटे छोटे क्यारों की सूरत में लगाई गई है और ये तैयार होने वाली है। कुछ ही दिनों में ये तैयार हो जाएगी। काफ़ी क्यारे लगाए गए हैं। मिर्चों की पनीरी आजकल सर्दियों में लगाई जाती है और ये दरख्तों के नीचे लगाई जाती है ताकि ज़्यादा सर्दी, कोहर, धुंध वगैरह इसको अफेक्ट ना करें। तो ये जामुन के दरख्तों के नीचे लगाई गई है। दरख्तों के छाँव में आमतौर पर दूसरी फसलें नहीं होती, जबकि ये छोटी फसलें जो होती हैं जैसे मिर्चों की पनीरी और प्याज की पनीरी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं आसानी से ही, और बल्कि आम जगह से ये ज़्यादा इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। ये देखें मिर्चों की पनीरी, कहीं कहीं पालक के पौधे भी इसमें हैं और ये पालक भी उगी हुई है साथ साथ। ज़बरदस्त बड़ा ग्रीन, लश ग्रीन माहौल है। ये कच्ची सड़क है, इस पे वॉक कर रहा हूँ मैं और साथ साथ आपको ये दिखा रहा हूँ। ये प्याज की पनीरी जिसे कान भी कहते हैं, राख लेकर उसमें बीज बोया जाता है खेत तैयार करके। तो ये बस उग आई है इसकी प्याज की पनीरी। चावल की फसल के बाद गंदम बीज दी गई है। चावल की बाकियत को आग लगाने से जामुन के पत्ते जो हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, नीचे नीचे ये जल गए हैं। और इसके अलावा आग लगाने का नुकसान ये भी होता है कि जो स्मोक है, ये धुआं उसका बायस बनता है। इस खेत में गंदम बो दी गई है। बाकी हरे भरे दरख्त, कीकर का दरख्त है। कमाद अभी वैसे ही खड़ा है, अब इसकी कटाई शुरू करेंगे जल्द ही। हर तरफ गंदम के खेत नज़र आ रहे हैं, गंदम बोई हुई है। कुछ खेतों में गंदम जो है वो निकल आई है। इससे अगले खेत में जैसे आपको नज़र आ रहा है ग्रीन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। गंदम जो है वो निकल आई है। इस खेत में देखें गंदम काफ़ी उग आई है। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे उतर के, देखिए। और साथ वाले खेत में चूँकि एक दिन पहले ही बोई गई है, इसलिए अब एक हफ़्ता तो लगेगा बीज को बाहर निकलने में, पौधा बनने में। मेरे दाएं और बाएं दोनों अतराफ गंदम के खेत हैं। गंदम के पौधे बन के निकल आए हैं। शीशम के छोटे दरख्त, इस खेत में नाजरीन प्याज की पनीरी लगाई गई है, कान लगाया गया है छोटे क्यारों में, और ये सारा ही इसमें कान है। जो मैंने पहले आपको दिखाया उससे ये ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अभी तैयार नहीं है। ये भी उसी तरीके के तहत बोया गया है। इससे अगला क्यारा जो है, इसमें मटर उगाए गए हैं। मटर के पौधे निकले हैं, अभी इसको नहीं लगे। मैं आपको दिखाता हूँ मटर का पौधा। ये देखें छोटे छोटे पौधे हैं, खेलियों में उगाए गए हैं। ये सारे मटर के पौधे हैं। और इस तरफ मूलियाँ और शलजम उगाए गए हैं। खाल सूख गए हैं। अब चूँकि पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, कभी कभार ही पानी लगाना होता है, इसलिए धान की फसल, चावलों की फसल में तो ये खाल दिन रात पानी से भरे रहते हैं। ये जामुन का एक बाग है। दोनों अतराफ
गंदम है आपको नज़र आ रही। कहीं कहीं जानवरों का चारा भी काश्त किया गया है। सरसों जो है वो अभी छोटी है। मैं आपको किसी खेत से जाके दिखाता हूँ सरसों। चलते चलते रास्ते में ये एक खेत आया है जिसमें काफ़ी बड़ी जो है वो पनीरी उगी हुई है। प्याज की पनीरी है ये, आप देख सकते हैं। जिसको मैं कन कह रहा था ये तकरीबन तैयार है। अब ये तैयार है और इसके साथ ही मिर्चों की पनीरी है भी तैयार है। ये पहले लगाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं जामुन के। और इनके साथ ही ये मिर्चों की पनीरी है जो बाद में लगाई गई है, वो तैयार नहीं है। और साथ ही फिर ये कान प्याज की पनीरी वो भी छोटा है। वो खेत जो है वो पहले तैयार हो गया है, इसको बेचना शुरू कर देंगे। खेत ही से लोग आके ले जाते हैं और मंडी में भी लेके जाते हैं लोग। ये सारी प्याज की पनीरी है जिसको मैं कान कह रहा था। और इस तरफ फिर गंदम है। ज़बरदस्त, हर तरफ बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम हो गया है। हल्की हल्की ठंड इस टाइम होती है, बिल्कुल हल्की सी। सूरज है, अभी धुंध का मौसम नहीं शुरू हुआ और ये बड़ा ज़बरदस्त मौसम होता है। सूरज भी वापसी की तरफ है, अपने घर की तरफ जा रहा है। इस खेत में जानवरों के चारे के लिए सरसों लगाई गई है और चारे की कटाई शुरू हो गई है। ये बहुत पहले की लगाई हुई है, इसलिए ये काफ़ी बड़ी हो गई है।